नमस्कार दोस्तों। आज आपको सर्वप्रथम मैं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के दिन ही राजेंद्र बाबू भारत रत्न, वास्तव में रत्न, जेम, हीरा, पन्ना, जो सबसे महंगी कोई चीज़ है, वो थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग के जीवंत प्रतिमूर्ति। भगवान ईश्वर अब ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति को, इंसान को, महामानव को जन्म देना, सृष्टि करना शायद बंद कर दिए हैं। आज सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है, तो उनके जैसी महान आत्मा को सत सत नमन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जबरदस्त। और राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लगातार कई वर्षों तक रहने के बावजूद पूरे देश में पक्ष विपक्ष में एक भी सदस्य उनके पूरे राजनीतिक करियर में या उनके पूरे जीवन काल में ऐसा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति जिन्होंने प्रसाद जी के बारे में एक शब्द भी बुराई में बोला हो। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले राजेंद्र बाबू सादगी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। स्वतंत्र भारत के आज तक के सबसे काबिल राष्ट्रपति में शुमार होते हुए भी उन्होंने ग्रामीण किसानों की तरह ही अपनी वेशभूषा रखी। वो चाहते तो एक राष्ट्रपति को तमाम सुविधाएं, ऐशो आराम सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, फिर भी उन्होंने अपने आप को पावर, रुतबे वाली चकाचौंध से बिल्कुल अलग रखा। अगर उनके छात्र जीवन की बात करें, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट ही वॉज। राजेंद्र बाबू जब तक पढ़े विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, एक ऐसे विद्यार्थी रहे जिन्होंने हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी ही प्राप्त की, हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और पढ़ाई के दौरान पूरे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिभा का लोहा केवल साथी विद्यार्थी ही नहीं अपितु पूरा विद्यालय प्रबंधन समिति भी मानता था। भारत के इतिहास के एकमात्र ऐसे विद्यार्थी थे राजेंद्र बाबू जो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते थे। अमूमन महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय में अथवा वाले प्रश्न आते हैं, मतलब कि 10 प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर लिखने होते थे। परंतु प्रसाद जी
10 के पूरे 10 प्रश्नों के उत्तर समय सीमा के अंदर ही लिखकर एक नोट लिख देते थे अंत में कि मैंने पूरे 10 प्रश्नों के उत्तर इस उत्तर पुस्तिका में लिख दिया है, महोदय अपनी सुविधानुसार किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर जांच ले। राजेंद्र बाबू के लिए ही बोला गया है ये फेमस लाइन कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से, कॉपी चेक करने वाले से ज़्यादा बेहतर होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो पढ़ रहे होते थे, बगल से एक पूरी बारात बैंड बाजे के साथ गुजर जाती थी, फिर भी उनको जरा सा भी इस बात का भान नहीं होता था कि अभी बारात गुजरी। इस गहरी गहनता के साथ, तत्परता के साथ वो शिक्षा ग्रहण करते थे। राजेंद्र बाबू 3 दिसंबर 1884 को भारत की भूमि पर जन्म लिए और इनका देहावसान 28 फरवरी 1963 को हुआ। बिहार राज्य से संबंध रखते थे राजेंद्र बाबू। आज भी उनका जो घर है वो राजेंद्र संग्रहालय के रूप में सुरक्षित है, संरक्षित है। उनकी सारी पुस्तकें, वो नोट डायरी जो वो लिखते थे, उन्हीं के घर को आज संग्रहालय बना दिया गया है। तो वे एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मुख्य नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए बहुत से योगदान दिए। संविधान के निर्माण, इसके एक एक लाइन को लिखने और लिखवाने, पारित करने और करवाने में भी राजेंद्र प्रसाद की ही प्रतिभा प्रमुख थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। भले ही सारा क्रेडिट अकेले बाबा साहब को मिल गया और हम सभी भारतीय महान राजेंद्र बाबू को भूल गए। वो एक महान आत्मा थे जिन्होंने नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबे की लेश मात्र भी आकांक्षा नहीं की। कभी पूरे जीवन राष्ट्रपति होते हुए भी धोती और कुर्ते के ऊपर एक खादी कोट और बेतरतीब मूंछें होने के बावजूद जो आकर्षण उनमें था, वैसा आकर्षण कोट और सूट बूट पहने दूसरे टिप टॉप शकल वाले किसी भी नेता का नहीं था। राजेंद्र प्रसाद जी के जूते हमेशा धूल से सने हुए होते थे। भले ही वो कोई ऐतिहासिक भाषण का हिस्सा बनने जा रहे हों, भले ही बहुत इम्पोर्टेंट हो, वहाँ पर्सनालिटी उनकी दिखनी चाहिए। उन्हें अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने के लिए सूट बूट की आवश्यकता कभी नहीं थी, कभी नहीं, कभी पड़ी ही नहीं। उनका व्यक्तित्व ही हमेशा सूरज की तरह चमकता रहा। शायद आज भारत की भूमि ऐसे देशभक्त और सपूत पैदा करना बंद कर दी है जिन्हें वास्तव में देश की चिंता हो। उनकी कभी भी विपक्षी नेताओं के साथ तीखी बहस नहीं हुई, बल्कि उल्टे उनकी बातों पर विपक्षी ज़्यादा तालियां बजाता था, क्योंकि उनके पूरे
जीवन परिचय की अगर हम बात करें, उनके पूरे दिनचर्या की बात करें जो करते थे राजेंद्र बाबू, उनका जो पूरा जीवन था शीशे की तरह साफ था। वहाँ पर पक्ष विपक्ष या किसी भी क्रिटिक्स, आलोचक या समालोचक के पास एक भी शब्द ही नहीं थे ऐसे जो राजेंद्र बाबू के खिलाफ में बोले जा सके। किसी को कोई क्लू ही नहीं मिलता था कि इनकी खराबी क्या बोलूं। उसको जब भी मौका मिलता था बस तारीफ करके चला जाता था, क्योंकि ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास। और कौन सा राष्ट्रपति है आज तक भारत के इतिहास का, मैं आप सबको चैलेंज देकर बोलता हूं, जो राष्ट्रपति लगातार इतने दिनों तक रहा हो, कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो 10, 12, 15 वर्षों तक, उसके बाद राष्ट्रपति पद से रिटायर हुआ हो और उसके बाद वो आकर अपने फूस और खपड़े वाले मकान में रहे, उसमें अपना जीवन गुजारे। वैसे ही गरीब किसान की तरह एक चौकी पड़ा हुआ है और 4, 5, 7 कुर्सियां लगी हुई हैं आने जाने वाले लोगों के लिए जो उनसे मिलने आते थे। एक किताबों का रेक लगा हुआ और एक बक्सा। इतनी साधारण सी जिंदगी कौन से राष्ट्रपति जीते थे। वो दिखावे के पक्षधर कभी नहीं रहे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं किए, प्रशंसा पाने के लिए लालायित भी कभी नहीं रहे। वो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति थे। एक पूरा विश्वविद्यालय समेटे हुए अपने दिमाग में, जो कहीं भी बैठे बैठे किसी भी प्रकांड कानून के ज्ञाता का क्लास कहीं ले सकते थे। बाबा साहब अंबेडकर भी जिनके ज्ञान का लोहा मानते थे, और जब राजेंद्र बाबू बोलने लगते थे तो वो भी हाँ हाँ यस यस ही बोलते थे। ऐसे महान प्रतापी महाज्ञानी, एक सोल्जर, एक रियल योद्धा को आज उनकी जयंती के अवसर पर सत सत नमन, दिल से सैल्यूट। आई लव यू डॉक्टर साहब, I love you a lot. The whole nation is missing you a lot. We all wish you to be here again at the highest position of that presidency again. I know that it is not going to be possible again, because God sometimes create such type of terrific personality in the Indian history. वो यहाँ खुद पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, रुतबा कमाने नहीं आए थे, वो दिखाने आए थे भारत की जनता को कि देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पोस्ट पर रहते हुए भी एक अच्छा और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, जो किसी भी किताब को बैठे बैठे लिख सकता है, और आने वाली पूरी जनरेशन जब तक कि भारत देश रहेगा, उनका लिखा हुआ एक लाइन को
सारे PhD, सारे LLB, सारे MBBS, IAS, IPS, FRCS, एक शब्द का जो हर्षी और दीर्घी है उसको नहीं काट पाएंगे, इतना विद्वान व्यक्ति भी सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति हो सकता है। ज्ञान बहुत ऊंचे ओहदे की चीज़ है। लुम्बरगिनी पे बैठने से, BMW पे बैठने से एक ज्ञानी व्यक्ति का बराबरी कभी नहीं किया जा सकता। वो खुद एक विश्वविद्यालय होता है। आपकी सारी लुम्बरगिनी, आपकी सारी BMW और फोर्ड और बाकी सारी जो गाड़ियां हैं, आपके महले 2 महले 50 मंजिले स्काई स्क्रैपर्स हैं, गगनचुंबी इमारतें और प्राइवेट जेट, सब फेल हो जाएगा जब किसी ज्ञानी व्यक्ति के पाले में पड़िएगा। ठीक है, आप सब भगवान उनको, उनके जैसी महान आत्मा को फिर भेजे इस देश में, यही कामना करते हुए उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान देवलोक में भी मिले। हमारे परम आदरणीय पूज्य राजेंद्र बाबू को इसी आशा के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अनंत गोपाल सिंह विदा लेता हूँ इस वीडियो से, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब आज के दिन संकल्प लें कि क्यों ना राजेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चला जाए, सादा जीवन उच्च विचार रखा जाए, देश की सेवा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया जाए। ये देश आज उनका गुणगान मैं भारत के एक कोने के एक कमरे के एक घर के एक हॉल में बैठकर उनकी किए गए सारे अच्छे अथक प्रयास का गुणगान कर रहा हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि पैसे में नहीं है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, इज्जत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है उनके पास, पर मैं जीवन में कभी भी उनके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं विनोबा भावे के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, मैं राजेंद्र बाबू के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं मोदी जी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, मैं कभी ओवैसी जी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा अगर वो तोड़ो जोड़ो ना करें कभी। मैं कन्हैया कुमार के लिए भी वीडियो बनाऊंगा अगर वो केवल भड़काने वाली बातें ना करें। जब तारीफ करनी होती है प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों की, तब उनका मुंह नहीं खुलता। जब कोरोना में मर रहे थे हजारों लोग, तब वो किस हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या कर रहे थे, नजर नहीं आया। आज चौधरी जरूर बन रहे हैं वो। देश की जनता उनको भी देख रही है, तो ऐसा इतना तेज ना बने कि आगे जाके कुत्ते वाली हालत हो जाए। क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, पर अच्छी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करिए कि उससे कुछ बदलाव हो। एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडे के तहत नहीं कि इसको गिराना है। और आपकी नज़र में कन्हैया कुमार जी परम आदरणीय कौन है महान पार्टी? कांग्रेस। 13 रुपये किलो सरसों तेल देकर महान, 20 रुपये लीटर पेट्रोल देकर महान, और देश के ऊपर जो कई लाख अरब का कर्जा थोप दिए, वो कौन उतार रहा है? मोदी जी। आप गालियाँ किसको दे रहे हैं? मोदी जी को। देश सेवा का जज्बा जो मोदी जी में है, वो कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री में नहीं था।
एक थे मनमोहन सिंह, पर उनको आपने रोबोट बना कर रखा, इशारों पर चलने वाले, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आपके प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी इटली से सूट मंगवाते थे प्रेस करके और दुबई वाला पान खाते थे। खैर, कंट्रोवर्सी नहीं, माय वीडियो इज़ नॉट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी। देश में कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए तारीफ में एक बार ज़रूर बोलिए, तारीफ़ करिए, शुक्रिया अदा करिए गवर्नमेंट का अगर कुछ कहीं अच्छा हो रहा है। बुरा होगा, जिस दिन बीजेपी बुरा करेगी पहला वीडियो मैं बनाऊंगा उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। सैल्यूट टू द फाइनेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, राजेंद्र बाबू। लव यू, सैल्यूट यू, साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपकी जैसी पर्सनालिटी को मुझे सदा गर्व रहेगा कि मैं उसी बिहार का एक हिस्सा हूँ जिसमें राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।